Hey everyone, this is Rupali and welcome to my YouTube channel B.Ed Learners। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये है B.Ed फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप और इसके अंदर हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कि इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कुछ आपके 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं फॉर सब्जेक्टिव एग्जाम। इट मीन्स कि अब आपका 2021 के अंदर सब्जेक्टिव रिटन एग्जाम होगा, तो उसके अंदर आपको क्वेश्चंस प्रिपेयर करने पड़ेंगे, उनकी लेंथ प्रिपेयर करनी पड़ेगी, जिसके अंदर आपको एप्रोप्रिएट आंसर लिखने पड़ते हैं और एक क्वेश्चन आपका 16 मार्क्स का होता है, 16 to 15। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज तो नहीं करेंगे, फिलहाल आपका सब्जेक्टिव एग्जाम है तो हम यहाँ पर क्वेश्चंस देखेंगे। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं जो आपको अपने पेपर के अंदर प्रिपेयर करके जाने हैं, क्योंकि बुक है बहुत मोटी। अब ये आप सोचते हो कि इतने सारा कॉन्सेप्ट हम कैसे याद रखें, तो ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लिखे हैं और आपको ये क्वेश्चंस तो जरूर करके जाने हैं। इसके अंदर से आपको क्वेश्चंस पेपर के अंदर देखने को मिलेंगे। तो चलिए देख लेते हैं फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या होंगे। और अगर आपको अच्छा लगे, क्योंकि अगर आप पहले एस्पायरिंग टीचर्स चैनल से जुड़े हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि जितनी जल्दी आप शेयर करोगे उतना ही जल्दी मैं आप लोगों के लिए लाइव क्लासेस ले पाऊंगी इस चैनल पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन डिटेल। अब ये हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम वाले दोनों के लिए है, हिंदी में मैं बता रही हूं पर आप ध्यान से सुनिएगा कि आपको एक्सप्लेन करना है कॉन्सेप्ट वृद्धि और विकास का डिटेल के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसको लिखेंगे कैसे ये भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, कैसे हम पेपर के अंदर अटेम्प्ट करते हैं और कितना आपको लिखना है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब चीज पढ़नी है आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। नेक्स्ट है आपका डिस्क्राइब द वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट इन लाइफ। अब यहाँ पर डेवलपमेंट की कुछ वेरियस स्टेजेस होती हैं, वो आपको याद रखनी है, कैसे कैसे बच्चा बड़ा होता है, कौन सी स्टेज में आता है, तो वो चीज आपको प्रिपेयर करना है विद एग्जांपल्स एंड अगर हो सके तो डायग्राम्स भी बनाना, तो क्योंकि बहुत इंप्रेसिव लगता है पेपर। नेक्स्ट है आपका डिस्क्राइब इन डिटेल पियाजेस कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है ये पियाजे की, अक्सर पूछी जाती है पेपर के अंदर, डिटेल में आपको बतानी होती है इसका आप एक्सपेरिमेंट क्या है, उनकी स्टेजेस क्या है उन्होंने दी थी और उन्होंने थोड़ा सा उनके बारे में आपको बताना है पेपर के अंदर। तो ये कॉन्सेप्ट और ये थ्योरी तो बहुत अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से याद कर लेना इसे। नेक्स्ट है एक्सप्लेन कोलबर्ग स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। अब कोलबर्ग ने अपने कौन सी स्टेजेस बताई थी, वो साइड स्टेजेस आपको ध्यान रखनी है। उसकी 6 स्टेजेस हैं और 3 लेवल्स हैं, तो अच्छे से प्रिपेयर करनी है उनकी विद एक्सपेरिमेंट। तो अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं तो पहले आप थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिए साइकोलॉजिस्ट के बारे में, फिर उनकी यहाँ पर स्टेजेस बताइए, तो पेपर में थोड़ा इंप्रेशन अच्छा पड़ता है आप लोगों का। नेक्स्ट है डिस्कस एरिक्सन स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। जनरली मैं ऐसे शेयर नहीं करती हूँ, बट आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आऊंगी, जिससे कि आपको हेल्प मिल जाए, क्योंकि जो बच्चे बीएड फर्स्ट ईयर में हैं, फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, बीएड में अच्छा स्कोर करना इंपॉर्टेंट हो चुका है। अगर आपके अच्छा स्कोर आता है तो आपकी सीटेट की भी अगर आप क्लियर कर लेते हो तो बाद में आप जब एग्जाम देते हो कोई गवर्नमेंट एग्जाम का, तो सारे मार्क्स इंक्लूड होते हैं, ये ध्यान में रख के पढ़िएगा। नेक्स्ट है आपका what are the factors influencing development। कि अब विकास के लिए कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं विकास को, डेवलपमेंट को, तो ये चीज फैक्टर्स भी पूछी जाती हैं। तो इन शॉर्ट आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़िए पर उन्हें अच्छे से प्रिपेयर करिए। हाउ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट अफेक्ट द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कि अब ये जो आपकी अनुवांशिकता और पर्यावरण है वो कैसे अफेक्ट करता है एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अंदर, तो ये आपको बताना है इंपॉर्टेंट। इन सारे क्वेश्चंस आपके सीटेट में भी इनसे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, तो सारे बीएड में इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये जो आपको कवर करनी है। नेक्स्ट डिस्क्राइब द पेरेंटिंग स्टाइल इन चिल्ड्रंस डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस। यहाँ पर हमने पेरेंटिंग स्टाइल से एमसीक्यूज कवर करे थे, तो वैसे ही आपको 4 आपके पेरेंटिंग स्टाइल्स हैं कि बच्चे पेरेंट्स अब कौन सा स्टाइल चूज करते हैं अपने बच्चों को डेवलप करने के लिए, वो चीज इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट डिस्क्राइब द डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब एक व्यक्तिगत विभिन्नताएं क्या होती हैं, उनके डिटर्मिनेंट्स क्या हैं, ये आपको डिस्क्राइब करना है।
हाउ कैन द नॉलेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस बी हेल्पफुल टू टीचर इन ऑर्गेनाइजिंग एजुकेशनल प्रोग्राम्स। अब यहाँ पे बोला गया है कि जो आपकी नॉलेज होती है वो कैसे हेल्प करती है इंडिविजुअल डिफरेंस की। जैसे टीचर है, अब उसके क्लास के अंदर हर एक बच्चा बिल्कुल अलग है, कोई एक दो बच्चे भी सिमिलर नहीं होते हैं, तो टीचर क्या करती है, इतने सारे इंडिविजुअल डिफरेंस के साथ डील करना पड़ता है। तो अगर टीचर को इंडिविजुअल डिफरेंस की नॉलेज है तो वो कैसे परफॉर्म कर पाएगी टीचर क्लासरूम के अंदर, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन गार्डनर्स थ्योरी। ये मैं अपने चैनल पर अब कराऊंगी एस्पायरिंग टीचर्स के, तो जिसे भी ये थ्योरी समझनी है आप वहां पे भी समझ सकते हो, और यहाँ पर भी मैं आपको हर एक ब्रीफ में एक एक टॉपिक कवर कराऊंगी, तो डोंट वरी। तो मैं अभी तक आपको सिर्फ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रही हूँ जो आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। इसके बाद हम फिर एक एक टॉपिक को डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। तो गार्डनर्स की थ्योरी आपको बतानी है, उन्होंने कौन सी दी थी, होवर्ड गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, और उन्होंने इस थ्योरी के अंदर 8 मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में बताया है। नेक्स्ट आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11, डिस्क्राइब इन डिटेल द ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक की भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाते हैं, आपके पास आ जाता है कि आपको थॉर्नडाइक की थ्योरी भी कवर करनी है और बतानी है, डिस्क्राइब करनी है, क्योंकि आपकी जो फर्स्ट बुक है उसके अंदर काफी थ्योरीज गिवन है, पेवलॉव की थ्योरी गिवन है, थॉर्नडाइक की गिवन है, आपकी स्किनर की गिवन है, तो आप हो जाते हो कंफ्यूज जो पहली बार प्रिपेयर कर रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें बता रही हूँ, इनको मिस नहीं करना है आप लोगों को। डिस्कस टोलमेन्स थ्योरी ऑफ लर्निंग, या फिर हम टोलमेन थ्योरी को और क्या बोलते हैं, साइन गेस्टाल्ट थ्योरी। नेक्स्ट, एक्सप्लेन ब्रूनर्स मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन। इसके मेरे नोट्स बने हुए हैं, आपको हर एक थ्योरी के मैं शॉर्ट में नोट्स भी कवर करा दूंगी। तो आप पहले जो भी आज से पढ़ना स्टार्ट कर रहा है बच्चा, क्योंकि आपके भी एग्जाम मई जून में कंडक्ट कर दिए जाएंगे, कोर्स आपका ज्यादा है बीएड में क्योंकि आपके 5 to 6 सब्जेक्ट्स होते हैं, तो अपना प्रिपेयर करना स्टार्ट कीजिए। ब्रूनर्स के मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन, कौन सा ब्रूनर ने, अब 3 मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन थे, उनको एक्सप्लेन करना है। What are the effects of globalization on children? Describe in detail। अब ये लास्ट यूनिट से है आपकी, तो एक वहां से आपको आ जाता है कि शॉर्ट नोट आपको बनाने होते हैं, वहां पर पेपर के अंदर आपके पूरे 16 मार्क्स के शॉर्ट नोट आते हैं, तो उसके अंदर आपको बताना है इफेक्ट्स क्या होगा आपका ग्लोबलाइजेशन का, चिल्ड्रन बच्चों के ऊपर क्या इफेक्ट्स पड़ रहा है, तो ये चीज आपको बतानी है। नेक्स्ट है एजुकेशन इम्प्लीकेशन ऑफ गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस फॉर टीचिंग लर्निंग। अब इसके अंदर बताया गया है, जो हमने होवर्ड गार्डनर पढ़ा, तो देखिए उसी का ही ये रिलेटेड क्वेश्चन उसके आगे का आप मान सकते हो, क्योंकि इसके अंदर आप क्या कर रहे हो, एजुकेशन इम्प्लीकेशन बतानी है कि आपने होवर्ड गार्डनर की थ्योरी को एजुकेशन में कैसे इम्प्लाई किया है, तो ये चीज है इसके अंदर। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसको आप कट कर दीजिएगा। अब आपके पास क्वेश्चंस आते हैं, लास्ट क्वेश्चन आपका होता है शॉर्ट नोट का, जिसके अंदर आपको 4 नोट्स दिए होते हैं 4 मार्क्स के, और 4 मार्क्स में अप्रोक्स आपको 100 to 120 वर्ड्स तो लिखने होते हैं, एक तरीके से एक पैराग्राफ हो जाता है आपका। तो शॉर्ट नोट जैसे कि आपके पास क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं इसके अंदर, इम्पैक्ट ऑफ मीडिया ऑन ग्रोइंग चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट, मीनिंग ऑफ कॉग्निशन। अब कॉग्निशन किससे रिलेटेड है आपका, पियाजे की थ्योरी से, तो कॉग्निशन का क्या मतलब होता है। फिर रोल ऑफ टीचर इन टीचिंग लर्निंग सिचुएशन, कि अब टीचर का क्या रोल है टीचिंग लर्निंग सिचुएशन में, वो कैसे पढ़ाती है, उसका क्या रोल होता है, आप टीएलएम को डिस्कस कर सकते हो उसके अंदर। फंक्शंस बेनिफिट्स ऑफ प्ले, अब यहाँ पर लास्ट यूनिट में गिवन है थोड़े बहुत शॉर्ट नोट्स, तो आप उसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। ये तो रैंडम है, जस्ट मैंने आपको बता दिया है कि ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। ग्रुप डायनामिक्स, इंटरेस्ट के ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है, और कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन, ये आपका फर्स्ट यूनिट से है कि डेवलपमेंट और मैच्योरेशन के अंदर क्या समानता है, उनका क्या कॉन्सेप्ट है, क्या दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है या नहीं है। तो चलिए, आपने देखे हैं आज 17 क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं, जो चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप फर्स्ट सब्जेक्ट है आपका फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इनको आपको मिस नहीं करना है, अगेन मैं आपको बता रही हूँ। क्लियर। और यहाँ पर आपको दिख रहा है ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, जिसको भी कोई क्वेरी है तो वो मुझे बता सकता है, यहाँ पर टेक्स्ट कर सकता है। एक अलग से मैं बीएड लर्नर्स का भी ग्रुप बना दूंगी व्हाट्सएप पे या फिर कहीं पर, तो बाकी वैसे आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हो, टेलीग्राम हमारा चैनल है एस्पायरिंग टीचर्स के नेम से, तो जल्दी से लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, कि आप लोगों की मैं क्वेरीज ले पाऊं और जल्दी से आप लोगों के साथ में इंटरेक्ट कर पाऊं लाइव सेशन में। थैंक यू सो मच।